हेलो दोस्तों, इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13 हमें करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा का समाकलन कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। अब इस पूरे का मतलब ही होता है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा बाई cos x माइनस कॉस अल्फा dx का मतलब होता है इस फंक्शन का समाकलन। इसे हमने i के इक्वल माना, यानी हमें i की वैल्यू निकालनी। अब हम करेंगे क्या, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसके लिए हमने किया क्या, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x को उल्टा हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई cos x माइनस cos अल्फा। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हम लोग देख रहे हैं डिनोमिनेटर में एंगल x है जबकि न्यूमरेटर में 2x है। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात वाले टर्म्स में हम एंगल को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। अब आगे क्या कह सकते हैं हम लोग, इसको इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट को हटाते हैं तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का मल्टीपल माइनस में करेंगे तो प्लस 1 बाई cos x माइनस cos अल्फा डी एक्स। यहां हम लोग देख रहे हैं कि -1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक, तो I इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, इंटीग्रेशन दोनों से 2 कॉमन है। 2 जो ही हमने कॉमन लिया ये बन गया cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा डी एक्स। अब देखो, आप यहां ऊपर हमें जो टर्म मिला इसमें ये कास स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर अल्फा है। तो इसे हम लोग अगर a समझे कॉस x को और कॉस अल्फा को b समझे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है इन वन ब्रैकेट a का मतलब कॉस x माइनस b का मतलब कॉस अल्फा एंड इन अनदर ब्रैकेट cos x प्लस cos अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा डी एक्स। अब हम लोग ऊपर देखें तो ऊपर फैक्टर के फॉर्म में टर्म्स हैं जिसका एक फैक्टर cos x प्लस cos अल्फा है, नीचे भी cos x प्लस cos अल्फा मिल रहा है, तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे वन टाइम में। अब यहां पे बच गया I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x प्लस cos अल्फा। अच्छा, ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस वाला कैंसिल हो गया। ठीक, प्लस cos अल्फा dx। इंटीग्रेशन का रूल हमने क्या पढ़ा कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो दो फलन का अगर सम या डिफरेंस होता है तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं 2 cos x का अलग और 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos अल्फा का अलग कर लेते हैं। हमने रूल में सीखा था कि अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट को बाहर लेते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट 2 है, 2 को ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस यहां x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अल्फा पूरा पूरा कांस्टेंट होगा, तो यहां से टोटल कांस्टेंट बाहर 2 cos अल्फा, बचा यहां पे केवल dx। I इज इक्वल टू हमने पढ़ा है cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है प्लस 2 cos अल्फा dx का x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c।
देन I इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो क्या मिल गया हम लोगों को साइन x प्लस x इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉन्स्टेंट c। इट्स और आंसर। थैंक यू।